जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने कार्तिक मास के 26 अध्याय का अध्ययन कर चुकी हूँ। अब कार्तिक मास की कथा अपने समापन की ओर है। कार्तिक मास की कथा का बहुत ही जल्द समापन होने जा रहा है। अब तक मैंने जो कि 26 अध्याय तक जो कि कार्तिक मास की कथा सुनाई, उसमें मुझे आप सभी का बहुत ही प्यार मिला। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और आज मैं कार्तिक मास का 26वां जो कि 27वां अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। और कल मैंने कार्तिक मास के 26 अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें कि यह निकला कि गणेश्वर नाम का एक व्यक्ति जो था, उसने कितने सारे पाप किए, लेकिन कार्तिक व्रतियों के साथ वह 1 महीने रह करके अपने सारे पापों से मुक्ति पा लिया और वह नरक भोगने की बजाय उसे स्वर्ग का रास्ता मिला। तो कार्तिक व्रत और एकादशी व्रत में बहुत ही ताकत है। आप घोर से घोर पाप भी करते हैं, और अगर आप कार्तिक का व्रत नहीं भी करते हैं और कार्तिक व्रत करने वालों के साथ आप रह लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, तो आपके जो कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए आज देखते हैं कि कार्तिक मास के 27वें अध्याय का वर्णन क्या है। और ये मैंने तुलसी जी का गमला कल देवउठनी एकादशी के लिए इस तरीके से रंगा हुआ है। आज इसका कुछ काम बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 27वां अध्याय। अध्याय पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस कहानी को, इस कथा को और भी लोग सुन सके। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 27वां अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, मैया तुलसी की जय, माता लक्ष्मी की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 27वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेत पीतियों ने गणेश्वर को सब नरक दिखाया और बोला, हे गणेश्वर, इन भयंकर घोर नरकों को अच्छी तरह से देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूत द्वारा पकाया जाता है। तप्त बबूल के घोर नरक में जिसके शरीर जले, पापी लोग चिल्लाते रहें, भोजन के समय आए हुए भूखे भाग्यगतों का जो सत्कार नहीं करते हैं, वे यहाँ पकाए जाते हैं। और गुरु, अग्नि, गौ, वैश्य, वेद, क्षत्रिय, ब्राह्मण को जो लात मारते हैं, उनके पैर यहाँ जलाए जाते हैं। इस नरक में 6 भेद हैं, और उनके पापों से मिले तैसे ही यहाँ दूसरा आघात जो कि मिस्र नामक नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोतकी आदि कीड़े से पापी मनुष्य के शरीर को यहाँ कटाया जाता है। ये भी 6 प्रकार के जो कि दूसरों के मर्म भेद करने वाले पापियों को मांस को कुत्ते और गिद्ध आदि से कटवाया जाता है, खिलवाया जाता है। तीसरा यह कक्रच नाम का भयंकर नरक है। वहाँ पापी और चीर जो की जाते हैं, और यह काक्रच भी अस्पीपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री, पुत्र आदि को वियोग करते हैं, और जो प्रिय वस्तु हैं उनसे वे वियोग करते हैं। वे मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं, भेड़ियों से
खवाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं, ये अर्गलाक चौथा नरक है। अनेक तरह के फांसियों से बांधकर यमराज के दूत धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कटु सिल्लमाली नामक नरक है। इसमें अंगारों के समान समर के काटे जाते हैं और पराई स्त्री से रति दूसरे बैर करने वाले और दूसरों के द्रव्य को ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों से पकाए जाते हैं। ये रक्तपायु नामक छठा नरक है। इसमें लहू और पीप भरी है। इसे देखो, इसमें पीप के नीचे मुख करके पकाए जाते हैं। अभक्षय वस्तुओं को खाते हैं और जो दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे यहाँ मारे पीटे जाने पर भी भयंकर शब्द करते हैं। यह भी दुर्भाग्य आदि से 6 प्रकार का भयंकर कुंभी पाप नरक है। 7वां नरक है गणेश्वर। यह तेलादि द्रव्यों से 6 तरह के नरक हैं। इसे देखो, इससे महापापति की मनुष्यों को यम के दूत पीड़ित करते हैं और कई हजार वर्ष तक पापी इनमें यम की यातना को भोगते हैं। ये 42 गौरव नामक नरक है। इसे देखो, कामना रहित पाप सुखी और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पाप के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक अप्रकरणी पंक्तियों में मालिनीकरण, जाति, भ्रमशंकर और उत्पातक, अतिपात, महापात, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। लेकिन कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे नरक दुख के रास्ते दूर हो गए हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो कि सत्यभामा से बोल रहे हैं। प्रेत प्रीति घनेश्वर को यमलोक में ले गए और वहाँ यज्ञों के स्वामी घनेश्वर हो गए। घनेश्वर धन यज्ञ नाम के प्रसिद्ध कुबेर का अनुचरण हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। प्रभाव वाला कार्तिक व्रत भक्ति और मुक्ति का देने वाला है। जो पापी इस व्रत को करे, उसके करने वाले का दर्शन करे, उसकी मुक्ति अवश्य ही होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कार्तिक मास का वर्णन कि कार्तिक मास का इतना महत्व है कि अगर आप कितने भी पाप क्यों ना किए हों, कार्तिक व्रती के आसपास रहने से या उनकी सेवा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। तो ये तो थी आज कार्तिक मास का 27वां अध्याय का महत्व और कथन। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।